हेलो दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन में जन अधिकार पार्टी होगी शामिल? आप सभी लोग सुने। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिलेगा इस पार्टी का साथ। मायावती के करीबी का राजनीति में दशकों का अनुभव। इस नेता के सपा से दोस्ती होने पर पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड में बीजेपी की राजनीति को लगेगा झटका। सपा के पीडीए वाले फॉर्मूले का चल जाएगा जादू। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को विस्तार देने की कवायद जारी है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी खेमे में ज्यादा पार्टियों को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस घटक दल की दो प्रमुख पार्टियां हैं। अब एक और पार्टी का साथ भी इंडिया अलायंस को मिल सकता है। इस पार्टी के मुखिया का कभी बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति से बहुत ही करीब का रिश्ता रहा। एक वक्त था जब बीएसपी में इनका रसूख हुआ करता था। कई अहम मसलों पर बीएसपी प्रमुख मायावती इनकी राय को तवज्जो देती थी। एक वक्त था जब बीएसपी के नामचीन चेहरों में ये नाम हावी हुआ करता था, लेकिन वक्त बदला तो मायावती से इनके रिश्ते टूट गए और बीएसपी से दूर हो गए। सियासी गलियारों में दावे किए जा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह से गठबंधन पर बातचीत चल रही है। उदयवीर सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की हरी झंडी के बिना दोनों नेताओं की बातचीत संभव नहीं हो सकती। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जन अधिकार पार्टी को शामिल करने के लिए अखिलेश यादव का समर्थन है। बातचीत फाइनल होने के बाद विपक्षी खेमे से एक और पार्टी जुड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे का दोनों पार्टियों के बीच पेच फंसा है। जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा की नजर गाजीपुर सीट पर है। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लोकसभा का टिकट देने की घोषणा की है। ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा की मांग में सपा के सामने दुविधा की स्थिति है। बाबू सिंह की पत्नी भी गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी है। प्रदेश में कुशवाहा बिरादरी की सबसे मजबूत सीट गाजीपुर मानी जाती है। अखिलेश यादव जन अधिकार पार्टी को अपने कोटे से केवल 1 या 2 सीट देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद गठबंधन की घोषणा हो सकती है। बता दें कि बसपा सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री रह चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को मायावती का वरद हस्त प्राप्त रहा है। बसपा छोड़ने के बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। 2019 में बाबू सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। समझौते में उनको 7 सीटें मिली थी। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी चंदौली और उनके भाई शिवशरण कुशवाहा झांसी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। बसपा से बाहर होने के बाद काफी अरसे से वो अपनी पार्टी की पहचान बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जन अधिकार पार्टी लोकसभा या विधानसभा में पहुंचने में नाकाम रही। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने ओवैसी के साथ गठबंधन किया था। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या सपा के टिकट पर 2014 में गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। कुशवाहा की अपनी कुर्मी वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन वो सपा के साथ आते हैं तो इसका फायदा पार्टी को पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में मिल सकता है। पूर्वांचल में कुशवाहा वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए के फॉर्मूले पर फोकस करने वाले अखिलेश यादव कुर्मी वोटरों पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आने से कई जगह पर सपा को फायदा मिल सकता है। के राष्ट्रीय महासचिव भाई लाखनराज पासी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सुदेश शाख जी, हमारे प्रभारी भाई देवेंद्र शाख जी, राष्ट्रीय सचिव भाई योगेंद्र शाख जी, राष्ट्रीय महासचिव रघुवीर शाख जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई रामधनी निषाद जी,